लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन साइकिल को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ। पहला ऑप्शन है वोल्केनिक एक्शन, करेक्ट होगा आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज वोल्केनिक एक्टिविटी में होता है। रेस्पिरेशन ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस, जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा, रिलीज नहीं होगा। एंड देन देर इज डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा। तो आपका ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या क्या कीवर्ड और कंसेप्ट यहाँ से पिक करने हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। कार्बन साइकिल आपको समझ लेनी होगी। एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो गो फॉरवर्ड टू वेरियस सोर्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एक एक करके इन ऑप्शंस को देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स इसमें आपको ध्यान में रखनी है। तो वोल्केनिक एक्शन की बात करें तो हमें पता है कि वोल्केनिक एक्शन में बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, और हिस्टोरिकली भी आप देखें तो वोल्केनिक एमिशंस एक मेजर नेचुरल सोर्स रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज को लेकर, और उस कारण से इसमें आप देखेंगे कि वोल्केनिक एक्शंस ने कई बार लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज इंड्यूस करा है। ठीक है, तो ये तो रहा एक पहला वोल्केनिक एक्शन का मुद्दा। रेस्पिरेशन की बात करें, आई डोंट थिंक वी नीड टू इलेबोरेट ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। फोटोसिंथेसिस भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ डिटेल जानने की जरूरत है। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करें तो डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एरोबिक कंडीशन में हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, एनएरोबिक में हो रहा है तो CH4 दैट इज मीथेन रिलीज करेंगे। और ये बड़े ही मेजर या पोटेंट सोर्सेस आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और मीथेन के। तो इस प्रकार से ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने थे। कार्बन साइकिल की अगर बात करें तो कार्बन साइकिल क्या होता है, दैट इज सर्टेनली वी नो। नाउ देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ कार्बन साइकिल, वी नीड टू अंडरस्टैंड। वन इज शॉर्ट टर्म कार्बन साइकिल, अनदर इज लॉन्ग टर्म कार्बन साइकिल। शॉर्ट टर्म कार्बन साइकिल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होगी। फूड चेन ट्रांसफर से जो कार्बन एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में मूव करता है तो वो उसमें इन्वॉल्व होगा। और रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब या रिलीज होता है दैट विल बी इंक्लूडेड एज शॉर्ट टर्म कार्बन साइकिल। लॉन्ग टर्म कार्बन साइकिल की बात करें तो सेडिमेंटेशन और फॉसिलाइजेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है, या जियोलॉजिकल अपलिफ्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और ओशनिक एक्सचेंज में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, दिस विल ऑल कम अंडर लॉन्ग टर्म कार्बन साइकिल। क्योंकि ये जो कार्बन स्टोरेजेस बनते हैं, कार्बन सिंक्स बनते हैं, वो बड़े लंबे अरसे के लिए बने रहते हैं, और उस कारण से आप उसको इंक्लूड करेंगे इन योर लॉन्ग टर्म कार्बन साइकिल। नाउ वंस वी आर डन विद दिस कार्बन साइकिल वाला पार्ट, कार्बन रिजर्वायर्स या कार्बन सिंक्स क्या क्या होते हैं उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अगर बात करें कार्बन सिंक या कार्बन रिजर्वायर्स की, तो सबसे पहले रॉक्स और सेडिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन रिजर्वायर्स है। जैसे कि आप बात करें कोल एज अ रॉक या सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं, उनमें बड़े पैमाने पर कार्बन जो है स्टोर होती है। और कई बार फिर जो इरोजन की एक्टिविटी होती है, रेनफॉल की एक्टिविटी होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगता है। ओशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक है, ब्लू कार्बन के तौर पर भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड है, बट देन व्हाट हैपेंस इज कि उसी का भी मुद्दा चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में बार बार रिलीज हो रहा है, दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। अब ये स्टोरेज एरिया तो है, लेकिन आप उसको एज अ कार्बन सिंक नहीं ट्रीट करेंगे। भले ही मैंने इसको कार्बन सिंक के तौर पर लिखा है, बट वी विल नॉट बी इन मॉडर्न टर्म्स या क्लाइमेट चेंज की टर्म्स में हम एटमॉस्फेयर को एज अ कार्बन सिंक नहीं ट्रीट करेंगे। बायोस्फीयर की अगर बात करें तो बायोस्फीयर के जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सभी को आप कहेंगे कि ये भी कार्बन सिंक का काम करते हैं। ब्लू कार्बन टर्म यूज करी जाती है जितने भी कोस्टल या ओशनिक इकोसिस्टम्स है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं सी ग्रास, मैंग्रोव्स, सॉल्ट मार्शेस। सो ये हो जाएंगे आपके ब्लू कार्बन के स्टोरेजेस। अदर देन दिस, ये बहुत ही एक स्टैटिक पूरा एरिया आप देखेंगे, ढेर सारा कंटेंट आपको इस पर्टिकुलर एरिया में बुक में ही मिल जाएगा। तो आई डू नॉट थिंक कि इसके बियॉन्ड जाकर बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। जो भी करंट अफेयर्स में रिफ्लेक्ट होता है, प्लीज़ गो थ्रू दैट करंट अफेयर्स वाला पार्ट। अब करंट अफेयर्स में एक मुद्दा ये आया था द हिंदू में, व्हाट इज कार्बन फार्मिंग। अब ये जो कार्बन फार्मिंग होती है, ऐसा कोई बहुत नॉवेल आइडिया नहीं है। अब इसमें हम एक ही कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोरेज हमारी इकोसिस्टम्स में किया जाए एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस के थ्रू, उतना बेहतर होगा। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये कार्बन फार्मिंग है। सो व्हाट कार्बन फार्मिंग डज, इट इंडिकेट्स रीजनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव सॉइल हेल्थ,
restore ecosystem, enhance carbon storage while reducing greenhouse gas emission. अब देखिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो होती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करती है, मीथेन भी रिलीज करते हैं। सो यहाँ पर फिर कार्बन फार्मिंग की जो टर्म यूज करी गई है इट इज टॉकिंग मोर अबाउट एब्जॉर्बिंग कार्बन दैन रिलीजिंग कार्बन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो उस सेंस में आपको कार्बन फार्मिंग जो है वो ध्यान में रखनी होगी। नाउ क्या क्या करेंगे कार्बन फार्मिंग के लिए या कार्बन को स्टोर करने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोसेस के थ्रू, तो रोटेशनल ग्रेजिंग आप कर सकते हैं तो ताकि जो आपके पास्चर्स है पास्चर्स का आप ऑप्टिमाइज्ड यूज कर रहे हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हो सकता है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आप करें या लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट करें, ये सारी ही मेथड से आप कार्बन फार्मिंग अचीव कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट दी करंट इश्यूज में जो भी चल रहा था कार्बन फार्मिंग को लेकर। अगर बात करें सिमिलर लाइंस पे एक पीवाईक्यू भी है विच टॉक्स अबाउट कार्बन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सो इट इज द इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, राइट। अब ये भी लाइक कि ट्रेडिशनल सेंस में आप इसको स्टैटिक बुक्स में नहीं पाएंगे। जनरली होता क्या है कि करंट अफेयर जिस भी साल ये क्वेश्चन आया था उस साल के करंट अफेयर्स में कुछ एक कार्बन फर्टिलाइजेशन टर्म जो है वो रिफ्लेक्ट हुई थी, तो उस कारण से फिर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आते हुए दिखाई देगा। नाउ हियर द की यू हैव टू टेक इज कि कंसेप्ट क्या पूछे जा रहे हैं। बहुत डीपर पार्ट आपको नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन जो कीवर्ड्स यहाँ पर बनते हैं उन कीवर्ड्स को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को आपको समझना था, ऑल अबाउट कार्बन साइकिल and the carbon dioxide absorption and release in the atmosphere. We'll see you in next question. Thank you everyone.